प्रिय दर्शकों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस दिन के त्योहार पर भाई की कलाई पर राखी शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है। किंतु अक्सर भद्रा का साया राखी के पर्व पर होता है, लेकिन साल 2025 मंगल का वर्ष है। राखी बांधने के मुहूर्त में भद्रा नहीं लग रही है। हाँ, इसी बीच सुबह करीब 1.5 घंटे का राहुकाल जरूर लग रहा है। हालांकि ये भी जान लें कि रक्षाबंधन पे 95 साल बाद एक शुभ संयोग भी बन रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 को प्रारंभ होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 को समाप्त होगी। मित्रों, साल 2025 मंगल का वर्ष है और इस बार लाल रंग का धागा भाई को बांधने से बचें। हर साल की तरह इस बार भी सावन की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 को और श्रावण पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर। ऐसे में उद्यापन तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 2025 में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा काल नहीं है, लेकिन इस दिन सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक 1 घंटा 4 मिनट के लिए राहुकाल रहेगा। इस दौरान राखी न बांधें। 9 अगस्त को श्रावण नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य कारक शिव योग बन रहे हैं। इसीलिए अपने भाई को राखी बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त 9 अगस्त 2025 को सुबह 5:21 से दोपहर 1:24 तक है। वहीं ध्यान रखें कि भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और 9 अगस्त को रात 1:52 को समाप्त होगी। साथ ही सौभाग्य योग, जो रक्षाबंधन के दिन से शुरू होकर 10 अगस्त को सुबह 2:15 तक रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम सुनते हैं राखी पूर्णिमा की सबसे प्राचीन कथा, भगवान श्री कृष्ण के स्वर में। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। जो भी इसे पूरा सुनता है, उनके भाई को लंबी आयु प्राप्त होती है और उनकी बहनें सदा सुहागन रहती हैं। तो चलिए अति विलंब न करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने हस्तिनापुर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। राजा युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलने की ठानी और सदैव अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से रक्षाबंधन के पर्व का महत्व और उसकी पौराणिक कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे माधव, आप त्रिलोक के जाता हैं। आप हर युग और काल की घटनाओं से परिचित हैं। मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुरक्षा की कामना करती हैं। कृपया मुझे इस पर्व के पीछे की कथा सुनाइए, ताकि मैं इस पर्व का सही महत्व समझ सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का पर्व न केवल भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि यह धर्म, वचनबद्धता और भक्तिभाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पर्व के पीछे एक प्राचीन कथा है, जो त्रेता युग में घटित हुई थी। यह कथा महान दानवीर राजा बलि और माता लक्ष्मी से संबंधित है। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम इस पर्व का असली अर्थ और महत्व समझ सकोगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। दानवों ने कई बार स्वर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन देवताओं की चतुराई और भगवान विष्णु की कृपा से वे हर बार पराजित हो जाते थे। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच एक संधि हुई और उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया।
तदनंतर समुद्र मंथन का आयोजन एक विशाल पर्व था, जिसमें देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न, औषधियां और अमृत निकला। इन रत्नों को देवता और दानव आपस में बांटने लगे, लेकिन जब अमृत निकला तो देवताओं ने अपनी चतुराई से उसे प्राप्त कर लिया और दानवों को उसका भाग नहीं दिया। इस छल से दानव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने देवताओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। समुद्र मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थीं और उनके प्रकट होते ही वे भगवान विष्णु के पास चली गईं। इस कारण उन्हें समुद्र की पुत्री कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर सत्य युग कालखंड में राक्षस कुल में एक परम तेजस्वी और दयालु राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम था महाराज बलि। वे दानव कुल में जन्म लेने के बावजूद अत्यंत धर्मप्रिय, दानवीर और ज्ञानी थे। उनके अंदर दानवों के जैसे कोई भी बुरे लक्षण नहीं थे। वे महादेव के परम भक्त थे और सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते थे। महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। भक्त प्रहलाद स्वयं राक्षस राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के संस्कार महाराज बलि में भी समाहित थे। वे अपने पूर्वजों की तरह ही धर्म और दान के मार्ग पर चलते थे। फिर एक दिन महाराज बलि ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 101 यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति बन गए। इस घटना से देवता अत्यंत भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अगर दानवों को अमृत प्राप्त हो गया तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। तब सभी देवता अपनी चिंता लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर उन्होंने एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया और धरती लोक पर प्रकट हुए। जिस स्थान पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था, वहां वे पहुंचे। तब राजा बलि ने अपने द्वार पर आए उस बटुक ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी दान दक्षिणा चाहते हैं उसे बेझिझक मांग लीजिए, मैं आपको वह अवश्य प्रदान करूंगा। बटुक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है जिस पर मैं यज्ञ कर सकूं। तब राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप केवल 3 पग भूमि की मांग करते हैं। आप चाहें तो पूरी पृथ्वी मांग सकते हैं, लेकिन चूंकि आप 3 पग भूमि मांगते हैं, मैं उसे आपको बिना शर्त प्रदान करता हूं। तब मंद मुस्कान के साथ बटुक ब्राह्मण ने जैसे ही राजा बलि ने यह वचन दिया, बटुक ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे भगवान विष्णु के वामन अवतार में प्रकट हुए और उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक ही पग में स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, हे राजन, अब मेरे तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। आपका वचन तो झूठा हुआ। तब राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। अब इस तरह से भगवान वामन बलि के इस त्याग और दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया, हे राजन, सावर्णी मनवंतर में तुम्हें इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम पाताल लोक में निवास करोगे। इस आशीर्वाद को पाकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और वे पाताल लोक में निवास करने चले गए। पाताल लोक में उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या आरंभ की। अब कुछ समय बीतने के बाद पाताल लोक में राजा बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई और देवता भी उनके तप से प्रभावित हुए। और फिर एक दिन उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र के भीतर प्रकट होकर महाराज बलि के सामने अपना दिव्य रूप धारण किया। भगवान विष्णु के तेज और प्रकाश से समुद्र के भीतर का स्थान दिव्यता से भर गया।
महाराज बलि ने अपनी आंखें खोलीं और भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखकर तुरंत उनके चरणों में नमन किया। महाराज बलि ने अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप मेरी साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। तब भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे महाबली, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपने तप से न केवल पाताल लोक बल्कि स्वर्ग लोक को भी आशीर्वादित कर दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देने के लिए यहां आया हूं। अपनी इच्छा प्रकट करो, जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। तब महाराज बलि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कोई भौतिक वरदान नहीं मांगना चाहता। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं सदा आपके चरणों में रह सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। मुझे कोई पद, सत्ता या धन नहीं चाहिए, केवल आपका सान्निध्य चाहिए। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आपके साथ रह सकूं और आपके सेवक के रूप में जीवन यापन कर सकूं। भगवान विष्णु ने महाराज बलि की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रभावित होकर कहा, हे बलि, तुम्हारी यह विनम्रता और भक्ति अनुकरणीय है। तुमने जो मांगा है वह तुम्हारे महान चरित्र का प्रमाण है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा और तुम मुझे सदा अपने पास पाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूं कि सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र पद पर आसीन होगे। तब महाराज बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप समुद्र के भीतर प्रकट हुए हैं, जो यह संकेत देता है कि आप सृष्टि के हर अंश में व्याप्त हैं। आपके साथ पाताल लोक में निवास करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात होगी। मैं आपके इस वरदान के लिए सदैव आभारी रहूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बलि, तुम्हारी यह भावना मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी भक्ति का आनंद लूंगा। तुम्हारी सेवा में मुझे प्रसन्नता होगी। और जिस दिन मेरी पत्नी लक्ष्मी, जो समुद्र की पुत्री है, तुम्हें अपने वचन में बांधेंगी, उस दिन तुम मुझे उन्हें सौंप दोगे और तब मैं वैकुंठ वापस लौट जाऊंगा। लेकिन मैं यह वचन देता हूं कि हर चातुर्मास में मेरा एक अंश तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करेगा। महाराज बलि ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझे वरदान दिया है वह मेरी कल्पना से भी परे है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपना सेवक बनने का अवसर दिया। मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और आपके चरणों में निवास करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने महाराज बलि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बलि, तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने महाराज बलि को आशीर्वाद देकर पाताल लोक में निवास किया और महाराज बलि ने उन्हें सदा अपने पास पाया, जिससे उनका हृदय आनंद से भर गया। अब वहीं दूसरी ओर वैकुंठ में जब देवी लक्ष्मी ने देखा कि उनके स्वामी भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। उनके हृदय में भगवान विष्णु के वियोग का दुख असहनीय हो गया। अंततः उन्होंने इस समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। देवी लक्ष्मी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचीं और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, हे देवी लक्ष्मी, आप स्वयं शक्ति और संपत्ति की देवी हैं। फिर भी आप इस समय दुखी क्यों हैं? क्या कारण है जो आपको यहां तक लाया है? तब देवी लक्ष्मी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा, हे महादेव, मेरे स्वामी भगवान विष्णु पाताल लोक में महाराज बलि के साथ निवास कर रहे हैं। उनके वियोग में मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। मैं चाहती हूं कि वे वैकुंठ वापस आ जाएं, लेकिन महाराज बलि के वचन और भक्ति के कारण मैं यह निर्णय नहीं कर पा रही हूं कि उन्हें कैसे वापस लाऊं। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, हे देवी लक्ष्मी, राजा बलि वचन के पक्के और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। यदि आप उन्हें किसी वचन में बांध लेंगी तो वे अवश्य उसका पालन करेंगे। मेरी सलाह है कि आप एक नाग कन्या का रूप धारण करके पाताल लोक जाएं और उनसे रक्षा का वचन लें। जब वे आपकी रक्षा का वचन दे देंगे, तब आप उनसे भगवान विष्णु को वापस मांग सकती हैं। इस प्रकार वे अपने वचन का पालन करते हुए भगवान विष्णु को आपको सौंप देंगे।
तब देवी लक्ष्मी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उनके निर्देशानुसार नाग कन्या का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने भगवान शिव के बताए हुए उपाय से महाराज बलि से भगवान विष्णु को वापस प्राप्त किया। मित्रों, नाग कन्या के रूप में देवी लक्ष्मी पाताल लोक पहुंची और महाराज बलि के महल में प्रवेश किया। महाराज बलि ने उन्हें देखते ही स्वागत किया और कहा, हे देवी, आप इस पाताल लोक में कैसे पधारी? क्या कोई समस्या है जो आप मेरे पास आई हैं? नाग कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने नम्रता से उत्तर दिया, हे महाबली, मैं एक साधारण नाग कन्या हूँ जो इस कठिन समय में आपकी शरण में आई हूँ। मेरा परिवार संकट में है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आप मेरी रक्षा का वचन दें। तब प्रसन्नता के साथ महाराज बलि ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें। इस पाताल लोक में जो भी मेरी शरण में आता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी रक्षा करूंगा। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तब नाग कन्या ने कहा, हे महाबली, आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मैं आपसे आपकी रक्षा का वचन लेना चाहती हूँ। इस सूत्र का संबंध हमारे कुल की परंपरा से है और इसे बांधने से आप मेरे रक्षक बन जाएंगे। तब महाराज बलि ने हंसते हुए कहा, हे देवी, आप तो बहुत सरल कार्य मांग रही हैं। मैं इस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए सहर्ष तैयार हूं। इसके बाद नाग कन्या ने महाराज बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। जैसे ही उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, उन्होंने अपने असली रूप का प्रकटीकरण किया। अब वे कोई साधारण नाग कन्या नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी थीं। उनके तेज से पाताल लोक आलोकित हो उठा। महाराज बलि ने देवी लक्ष्मी को पहचानते ही उनके चरणों में नमन किया और कहा, हे माता लक्ष्मी, आप तो समुद्र की पुत्री हैं और आज से मेरी बहन हुई। मैंने आपको वचन दिया है और मैं इस वचन का पालन करूंगा। आप मुझसे जो चाहें मांग सकती हैं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे महाबली, मैंने आपकी भक्ति और दानशीलता के बारे में सुना था और आज मैं स्वयं इसका अनुभव कर रही हूं। मैं आपसे अपना स्वामी भगवान विष्णु, जो आपके साथ पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, उन्हें वापस वैकुंठ ले जाने का निवेदन करती हूं। महाराज बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी को सौंप दिया और कहा, हे देवी, आपके इस रक्षा सूत्र ने मुझे आपका भाई बना दिया है। अब से हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, उसका भाई उसकी रक्षा के लिए सदा बंधन में बंध जाएगा और मैं इस वचन के लिए सदा तत्पर रहूंगा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था। तभी से यह दिन रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस कथा को सुनने और सुनाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह थी रक्षाबंधन की कथा, जो भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। जो भी इस कथा को सुनेगा और रक्षाबंधन के पर्व का सच्चे मन से पालन करेगा, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। युधिष्ठिर ने यह कथा सुनकर श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और रक्षाबंधन का महत्व समझा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस पर्व को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाएंगे और इस कथा को अपने प्रजा में सुनाएंगे, ताकि सभी इसके महत्व को समझ सकें। तो मित्रों, आशा करते कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।